हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ ओके फॉर श्योर। आज के वीडियो में हम राकेश यादव सर की इंग्लिश वाली बुक से ही वर्ड्स कंटिन्यू करेंगे। तो आज का पहला वर्ड है ब्लूप्रिंट। देखिए, जब भी आप कोई काम को शुरू करते हैं तो उसे कागज़ पे पूरी ड्राइंग के साथ बनाते हैं, ठीक है, और अपना पूरा प्लान लिखते हैं उस पर, और फिर उसका प्रिंट लेते हैं। तो प्रिंट कैसा आता है? ब्लैक एंड वाइट आता है। फिर आप देखते हैं इसमें कोई कमी तो नहीं है, और कमी है तो फिर आप उसे सुधारते हैं और वापस से उसका प्रिंट लेते हैं। ऐसे ही वापस से आप ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट उसके लेते जाते हैं जब तक आपको ये ना पता लग जाए कि इसमें कोई कमी नहीं है। जब आपको पता लगता है कि इस काम में कोई कमी नहीं है और जो आपने पूरा प्लान है वो अच्छे से ड्रॉ कर लिया है, तो फिर आप उसका ब्लू प्रिंट लेते हैं। ब्लू प्रिंट बोले तो मतलब एक अंतिम रूपरेखा होती है। अंतिम रूपरेखा कैसे? मतलब आपको पता लग गया कि इस काम में कोई कमी नहीं है और ये फाइनल चेकआउट के लिए तैयार है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं ब्लूप्रिंट। अभी आपको याद कैसे आएगा? जैसे कि मैंने बताया आपको, जब तक आप उसका ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट लेते रहेंगे तब तक वो उसमें कोई ना कोई कमी बेशी है। जब आप उसका ब्लूप्रिंट लेंगे, ब्लूप्रिंट मतलब जैसे मान लीजिए आपने कोई घर है उसका नक्शा प्लान किया और वो अच्छे से आपने प्लान आउट कर लिया कि हाँ बिल्कुल सही से बन चुका है, या फिर आप कोई ऑब्जेक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं, उसमें कोई कमी बेशी सारी निकाल ली थी जब तक आप ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट ले रहे थे। जब आपको पता लगेगा कि हाँ इसका डिज़ाइन फाइनल है तो आप उसका ब्लूप्रिंट लेंगे। तो ब्लूप्रिंट मतलब होता है अंतिम रूपरेखा, ठीक है, मतलब वर्क है वो पूरा कैरिड आउट करने के लिए तैयार है। नेक्स्ट वर्ड है बुकवॉर्म। ये आज का सबसे इजी वर्ड है। देखिए, सबसे पहले आ रहा है बुक। बुक मतलब किताब। दूसरा है वॉर्म। वॉर्म मतलब होता है कीड़ा। दोनों को मिलाएं तो किताबी कीड़ा, ठीक है, बस यही इस वर्ड का मीनिंग है। बुक वॉर्म मतलब होता है किताबी कीड़ा। एक वो आदमी जो कि बुक से बहुत ज़्यादा लगाव हो, जिसको बहुत ज़्यादा प्यार हो, उसे बोलते हैं बुक वॉर्म। नेक्स्ट वर्ड है बम्किन। देखिए, बम्किन को पढ़ते ही आपको क्या नाम याद आ रहा है? नमकीन, ठीक है। सही नाम तो नमकीन ही होता है, मगर आप ये देखिए कि कोई आदमी है जिससे नमकीन नहीं बोला जा रहा, वो नमकीन के बजाय उसे बोल रहा है बम्किन। अब क्या बोलेंगे? अबे गंवार है क्या? बम्किन थोड़ी है, ये नमकीन है। तो आपने उसे क्या बोला? अबे ये बम्किन नहीं है, ये नमकीन है, गंवार है क्या तू? एग्जैक्टली ये इस वर्ड का मीनिंग है। बम्किन मतलब होता है देहाती या फिर गंवार। ये कैसे याद आएगा? आप देखेंगे कि नमकीन को है कोई बम्किन बोल रहा है, इसका मतलब वो क्या है? गंवार, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है जो कि इसी का ही सिनोनिम है, योकेल। देखिए, मैं ये मान के चलता हूँ कि शोले मूवी है अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की, वो आप सभी ने देखी होगी। आप जानते हैं उसमें हेमा मालिनी भी है, और हेमा मालिनी का जब भी उसमें रोल आता है तो वो किस तरीके से बोलती है? हमेशा अपने सेंटेंस को ऐसे शुरू करती है, योके तुम कहाँ जा रहे हो? योके साहब जी आपने क्या बोला? योके इसका मतलब क्या है? मतलब हर चीज़ में वो क्या बोलती है? योके योके योके। और यहाँ पे क्या लिख रखा है? योकेल। तो वर्ड तो मैच हो गया। आप योकेल देखते ही पहचान जाएंगे कि हाँ ये योके कौन बोलती थी। शोले में जो हेमा मालिनी थी वो बोलती थी बात बात में योके योके। और आप ये भी जानते हैं कि शोले मूवी में हेमा मालिनी को एक मतलब देहाती के रूप में दिखाया गया है। एक देहात की लड़की है, थोड़ी सी गंवार सी लड़की है, उस रूप में दिखाया गया है। मेरा लिटरली इस तरीके का बोलने का मीनिंग नहीं है, मैं सिर्फ आपको वोकैब याद करवाने के लिए ये सब बोल रहा हूँ। अगर किसी को बुरा लगे तो उसके लिए सॉरी। बाकी अगर अपन योके देखेंगे तो आपको याद आएगा हेमा मालिनी की याद आएगी, और हेमा मालिनी को आपको शोले मूवी में एक गंवार के रूप में दिखाया गया था। तो इससे आपको याद आ जाएगा योकेल का मतलब होता है देहाती या फिर गंवार। नेक्स्ट वर्ड है बिब्लियोफाइल। अब देखिए, ये ऐसा वर्ड है जो दो रूट वर्ड से बना पड़ा है। पहला है बिब्लियो, दूसरा है फाइल। बिब्लियो मतलब होता है बुक और फाइल मतलब होता है प्यार। तो ऐसा व्यक्ति जो बुक से प्यार करता है, अभी जो आपने ने वर्ड भी देखा था बुकवॉर्म, ये उसी का ही सिनोनिम है। बिब्लियोफाइल मतलब होता है किताबों से प्रेम करने वाला। तो अब इसमें आपको कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। आप बोलेंगे क्यों? ये चैनल तो है ही ट्रिक्स पे बेस्ड। देखिए, जो रूट वर्ड होते हैं वो एक वर्ड में यूज़ नहीं आते, वो पता नहीं कितने ही वर्ड्स में यूज़ आ सकते हैं। आप खुद भी रूट वर्ड को लेके एक नया वर्ड बना सकते हैं। अब इसमें बिब्लियो है, उसका मतलब होता है बुक, और फाइल मतलब होता है प्यार। अगर आपको ये याद है तो आप पता नहीं इससे कितने ही वर्ड सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, उनका मीनिंग निकाल सकते हैं। तो बस आपको इन दोनों का जो मीनिंग है रूट वर्ड्स का वो याद ही करना है। बिब्लियो मतलब होता है बुक
और फाइल मतलब होता है प्यार, तो किताबों से प्यार करने वाला क्या हो जाएगा, बिब्लियोफाइल। तो आज के यहाँ पे अपने 5 वर्ड होते हैं। उम्मीद है आपको सारी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़। चलिए फिर कल मिलते हैं नए वर्ड्स के साथ। बाय।